नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी। विशेष चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वहीं पश्चिम बंगाल में 3 साधुओं की पिटाई का मामला सामने आया है, जिसमें 3 लड़कियों को अगवा करने को लेकर के 3 साधुओं की जो है पिटाई की गई। पुलिस ने कहा है कि लोगों को बच्चे चुराने का शक था, इसलिए साधुओं की पिटाई की गई। भाषा के चलते यह गलतफहमी हुई है। पश्चिम बंगाल में पुरुलिया में 3 साधुओं की पिटाई का मामला सामने आया है। भीड़ ने उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ की और उसे पलट दिया। तीनों साधु उत्तर प्रदेश के हैं और मकर संक्रांति के लिए गंगा सागर जा रहे थे। पुरुलिया में एसपी अभिजीत बनर्जी ने बताया कि 3 साधु किराए की एक बोलेरो से जा रहे थे। वहीं 3 लड़कियां पास के काली मंदिर में पूजा करने के लिए जा रही थी। साधुओं की गाड़ी इनके पास जाकर रुकी और उनसे कुछ पूछा। भाषा की वजह से गलतफहमी हुई और लड़कियों को लगा कि साधु उनका पीछा कर रहे हैं। वे वहां से चिल्लाते हुए भाग गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने साधुओं की जमकर पिटाई की। इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्तर प्रदेश से प्रशांत राव जुड़ चुके हैं, ब्यूरो चीफ। हम उनसे इस मामले को लेकर के जानकारी लेंगे। पश्चिम बंगाल में 3 उत्तर प्रदेश के साधुओं की मारपीट का मामला सामने आया है, क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए आयुषी, ये पश्चिम बंगाल के रघुनाथपुर डिवीजन के काशीपुर थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पर इस तरीके की घटना हुई है। और ये काशीपुर थाना क्षेत्र में इन तीनों लोगों को लाया गया था और उसके बाद ये मामला खुलकर सामने आया कि ये तीनों जो साधु हैं वो उत्तर प्रदेश के हैं। इसके बाद जब इनसे पूछताछ की गई है तब मालूम चला है कि ये जो लोग थे वह गंगा सागर स्नान करने को लेकर जा रहे थे, लेकिन रास्ता भटक गए थे। तो ऐसे में भीड़ भाड़ वाले इलाके में पहुंचे, जहां ये लोग रास्ता पूछने का काम कर रहे थे। इसी दौरान कुछ वहां लड़कियों ने चिल्लाने का काम किया, जिसके बाद भीड़ ने एकत्र होकर इन साधुओं को पकड़ लिया और साधुओं को पकड़ने के बाद इनके साथ निर्मम मारपीट की गई। ऐसा आरोप लगाया गया कि साधु जो है बच्चों के अपहरणकर्ता थे, बच्चों का अपहरण करने वाले हैं और इसी को लेकर भीड़ ने आमादा होकर इनको पिटाई कर दी। हालांकि इसके बाद इन्हें चौकी पुलिस है जो बचाकर किसी तरीके से लाई, लेकिन फिर भी भीड़ चौकी पर भी पहुंच गई, जहां पर उनके साथ मारपीट गई। किसी भी तरीके से पुलिस ने उन्हें बचाने का काम किया। पूछताछ के दौरान मालूम चला कि तीनों जो साधु हैं उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। अब सियासत गर्म हो गई है। टीएमसी और भाजपा के बीच में अंतर्द्वंद शुरू हो गया है। दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। वहीं टीएमसी का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इस तरीके से काम किया जा रहा है और उन्होंने दुष्प्रचार किया है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का आरोप है कि टीएमसी लगातार हिंदू साधुओं को टारगेट कर रही है और टीएमसी के लोग लगातार ऐसे साधुओं पर अत्याचार करने का काम कर रही है। और जिस तरीके से ये जो काशीपुर थाना क्षेत्र का मसला है, वहां 3 साधुओं की पिटाई है, उसके बाद पश्चिम बंगाल के साथ देश में कहीं ना कहीं राजनीति गर्म हो गई है, क्योंकि 22 जनवरी को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भगवान श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा है। पूरा देश जहां राममय होने की बात कर रहा है, तो वहीं पश्चिम बंगाल में 3 साधुओं की पिटाई कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ी करती है। और इसके साथ ही मॉब लिंचिंग का जो मामला आया, हालांकि तीनों साधु थोड़ा गंभीर रूप से घायल है, लेकिन इनकी जान बच गई। पुलिस के माध्यम से इनकी जान बच पाई है, लेकिन जो मसला है वो गर्म हो गया। इसे मॉब लिंचिंग का मामला बताया जा रहा है और मॉब लिंचिंग के साथ टीएमसी जिस तरीके से इस मामले से बचती हुई नजर आ रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल के साथ ही अन्य राज्यों में टीएमसी को घेरने का काम किया है। टीएमसी के ऊपर आरोप है कि लगातार एंटी हिंदू काम करने का जिस तरीके से टीएमसी ने मन बना लिया है और लगातार साधुओं की पिटाई है या फिर मुस्लिम तुष्टीकरण करना है, ये टीएमसी का एक तरीके से विचार बन गया है और एक तरीके से कार्यशैली भी हो गई है कि जिस तरीके से राम मंदिर के मुद्दे को लेकर जो टीएमसी लीडर है, यानी कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उनका बयान साफ ना आना और उसके साथ ही राम मंदिर में जो निमंत्रण उनको मिलना और ना जाना, ये सब एक प्रश्न चिन्ह बन चुका है, जिसको लेकर हालांकि टीएमसी की तरफ से अभी किसी भी तरीके से कोई बात साफ नहीं रखी गई है। राम मंदिर निर्माण को लेकर जहां पूरा देश उत्साह के माहौल में है और 22 तारीख को पूरे देश में दीपोत्सव होगा और इसके साथ ही पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से साधुओं के ऊपर हमला किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं ऐसे माहौल में धार्मिक आस्था को आहत करने वाला है और इसके साथ ही एक अराजकता जैसा माहौल भी यहाँ उत्पन्न हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। जी, वहीं जैसे कि आपने मुझे अभी बताया कि आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है, कहीं ना कहीं इसका असर लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा।
बिल्कुल, लगातार जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में टीएमसी की जो हालत है और उससे कहीं ना कहीं जो माहौल बनना है वो भारतीय जनता पार्टी उसको भुनाने की कोशिश कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी है प्रदेश की जनता को बता रही है कि टीएमसी लगातार हिंदू देवी देवताओं का दोष करना हो, साधुओं के साथ मारपीट करना हो, मॉब लिंचिंग का मामला हो, उसको लेकर जो अभी हालात सामने देखने को नजर आए हैं कि जो 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश के 3 साधुओं की काशीपुर थाना क्षेत्र में मारपीट करने का मामला हो, जबकि वह साधु कह रहे हैं कि गंगा सागर स्नान करने जा रहे थे और इस दौरान वो रास्ता भटक गए। रास्ता भटकने के दौरान भीड़ भाड़ वाले इलाके में चले गए, जहां वो कुछ लोगों से रास्ता पूछ रहे थे। इसी दौरान कुछ लड़कियों ने ऐसा समझा कि वह उनका अपहरण करना चाह रहे हैं या उनका पीछा कर रहे हैं। उनके चिल्लाने पर भीड़ वहां एकत्र हो गई और साधुओं की निर्मम पिटाई कर दी। हालांकि चौकी पुलिस ने किसी भी तरीके से उनकी जान बचाकर चौकी पर ले आई, लेकिन पब्लिक फिर भी उनको मारती पीटती रही। मौके पर पहुंची थाना काशीपुर पुलिस ने उनको बचाया और कस्टडी में लेकर और उनसे पूछताछ की गई, जिसके बाद पता लगा कि तीनों साधु उत्तर प्रदेश के हैं जो गंगा सागर स्नान करने को लेकर पश्चिम बंगाल गए थे और इस दौरान उन्होंने पूरे घटना का वाकया बताया। अब जब ये वाकया साफ निकल कर आया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने टीएमसी के ऊपर निशाना साधना शुरू कर दिया है। टीएमसी के लीडर इस मामले से बचते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके का घटनाक्रम हुआ है इससे साफ तौर से है कि पश्चिम बंगाल में जो स्थिति बनी हुई है वो बड़ी घातक है। और आए समय कोई ना कोई पश्चिम बंगाल में मॉब लिंचिंग का मामला आता है, जिसको लेकर पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह भी खड़े होते हैं। और यह भी कहा जा सकता है कि ममता बनर्जी मुस्लिम तुष्टिकरण को लेकर ऐसी घटनाओं को कहीं ना कहीं नजरअंदाज करती हैं, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उन पर सवाल उठाते हुए नजर आते हैं। जी वहीं कहीं ना कहीं टीएमसी नेता जो है उनका यह भी कहना है कि भाजपा अपने मुद्दों से भटकती है और ऐसे मुद्दों पर बात करती है जिन मुद्दों पर उन्हें बात नहीं करना चाहिए। आईओसी देखो, जनसंघ से लेकर और भारतीय जनता पार्टी के निर्माण तक भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर लड़ाई लड़ती रही है। और कोई भी पॉलिटिकल मुद्दा रहा हो या राजनीतिक किसी भी तरीके की स्थिति रही हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व के मुद्दे को मजबूत रखा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी पर टीएमसी का आरोप लगाना कि ऐसे मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी ज्यादा उछलती है या ज्यादा इन मुद्दों को उछालती है, तो ये टीएमसी का एक तरीके से आरोप निराधार है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के मुद्दे पर हमेशा ही चुनाव लड़ती आ रही है और हिंदुत्व के मुद्दे को ही लेकर आगे बढ़ती है। और साधुओं की पिटाई करना हिंदुत्व के मुद्दे से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये तीनों साधु जो हैं वो हिंदू धर्म से आते हैं और गंगा सागर स्नान करने को जा रहे थे और उनके साथ जो घटना हुई है उसमें लाजमी है कि भारतीय जनता पार्टी मुखर विरोध करे टीएमसी का। लेकिन टीएमसी के नेता जिस तरीके से मुंह चुरा रहे हैं और इस मामले को कहीं ना कहीं वो डाइवर्ट करने में लगे हुए हैं और ये आरोप जो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे मुद्दों को उठाती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी अपने मुद्दों से भटक चुकी है। जबकि अगर पश्चिम बंगाल में देखा जाए, वहाँ टीएमसी की सरकार है और वहाँ पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, वो वहाँ सरकार चला रही है, तो पूरी नैतिक जिम्मेदारी सरकार के प्रशासन की होती है। वहाँ भारतीय जनता पार्टी की कोई सरकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की नीतियां हो सकती हैं, लेकिन राज्य की पुलिस, राज्य की कानून व्यवस्था ये राज्य की सरकार के ऊपर होती है। राज्य में टीएमसी की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, उनकी जिम्मेदारी है किसी भी आम नागरिक की रक्षा करना और ऐसे सांप्रदायिक दंगों को रोकना, सांप्रदायिक घटनाओं को रोकना और सांप्रदायिक विचारधारा को किसी न किसी तरीके से खत्म करना, यह सरकार की जिम्मेदारी होती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी पर जो आरोप लग रहे हैं वो कहीं ना कहीं निराधार है, क्योंकि जिम्मेदारी सरकार की होती है। साधुओं के साथ जो घटना हुई वो शर्मसार करने वाली घटना भारतीय जनता पार्टी बता रही है और भारतीय जनता पार्टी टीएमसी को शुरू से ही एंटी हिंदू बताती आ रही है। जी जैसे कि लगातार वार पलटवार का दौर जारी है, कभी भाजपा जो है टीएमसी पर तंज कस रही है तो टीएमसी लगातार भाजपा पर तंज कस रही है। 2024 लोकसभा चुनाव है, इसका असर लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं देखने को मिलने वाला है। इस मामले का जो साधुओं की जो पिटाई हुई है अभी, कहीं ना कहीं इसका असर लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। प्रशांत जी। बिल्कुल, देखिए लोकसभा चुनाव में असर देखने को मिलेगा। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं को एक करने का काम कर रही है और टीएमसी की जो एंटी हिंदू विचारधारा है उसको बताने का काम कर रही है, इससे कहीं ना कहीं जरूर नुकसान होगा, क्योंकि पूरा देश का हिंदू राम मुद्दे को लेकर एक हो गया हो, भले किसी दल में या किसी जो अन्य संगठन में या हिंदू लोग हो,
लेकिन राम मंदिर के मुद्दे पर या पर धर्म के मुद्दे पर साधुओं के सम्मान को लेकर हमेशा लोग एक हुए हैं। ऐसे में टीएमसी को 2024 के चुनाव में बड़ा नुकसान झेलने को मिलेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार ऐसे मुद्दों को एकत्र कर रही है और चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी ऐसे मुद्दों को भुनाने को लेकर हमेशा सफल रही है। जी टीएमसी का जो वहाँ रवैया है एंटी हिंदू होने का, वो बड़ा नुकसानदेह हो सकता है। हालांकि समुदाय विशेष को कहीं ना कहीं एक तरीके से लाभ पहुंचाना या फिर उन्हें वोट बैंक बनाए रखने को लेकर ममता बनर्जी की सरकार में ऐसे कांड होते रहते हैं, जिससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को बड़ा फायदा होगा। क्योंकि जो हिंदू कमेटी है उसको यह खराब लग रहा है कि ममता बनर्जी की सरकार में जिस तरीके से उनके हिंदू देवी देवताओं को, उनके साधुओं को या हिंदू लोगों को टारगेट किया जा रहा है, उससे लोग आहत हो रहे हैं अंदर अंदर। और इसी आहत की भावना को लेकर भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के एजेंडे को मजबूत करती हुई 2024 में कहीं ना कहीं एक तरीके से देखा जाए कि वहां बड़ी डिफीट यानी बड़ा नुकसान टीएमसी को दे सकती है। और उसमें टीएमसी को नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि हाल में अगर पूर्व में बात की जाए, भले टीएमसी विधानसभा का चुनाव जीत गई हो, लेकिन लोकसभा का चुनाव एक क्षेत्र से हटकर एक राष्ट्रीय स्तर की राजनीति का होता है। तो ऐसे में राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में कड़ी टक्कर भी होगी, और कड़ी टक्कर में यही मुद्दा भारतीय जनता पार्टी जब जनता के बीच में ले जाएगी तो भावनाओं के आधार पर और धर्म के आधार पर जो यहाँ पर वोटिंग होगी, उसमें भारतीय जनता पार्टी बड़ा फायदा ले सकती है। जी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है 22 जनवरी को, जिसे लेकर के देश भर में तैयारियां की जा रही है। पूरा देश जो है श्री राम के जयकारों से गूंज रहा है। हर जगह जो है कलश यात्राएं निकाली जा रही है। वहीं अब यह कथ्य हो जाना कहीं ना कहीं एक घातक नजर आ रहा है कि 3 साधुओं की ऐसी पिटाई कर देना। बिल्कुल, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा है कि राम मंदिर निर्माण पूरा हो रहा है, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है। पूरे देश में लोग राम मंदिर को लेकर उत्साह में है। राम मंदिर जन्मभूमि पर दर्शन करने के लिए जाना चाहते हैं। लोग इस पल का साक्षी होना चाहते हैं। करोड़ों लोग अयोध्या पहुंचेंगे, और ऐसे में पश्चिम बंगाल में 3 साधुओं के साथ पिटाई जघन्य अपराध कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल की सरकार के ऊपर बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है, और इसमें कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान भी टीएमसी को हो सकता है। टीएमसी हालांकि इस मुद्दे को कहीं ना कहीं दबाने में जुटी हुई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के 3 साधु यहाँ पर पीटे गए हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इस मसले को लेकर गंभीर है, और पश्चिम बंगाल की जो पुलिस प्रशासन है उससे संपर्क साधा हुआ है, और अधिक जानकारी के लिए वहां पर डाटा जुटाया जा रहा है कि साधु कहाँ के रहने वाले हैं, और अन्य जानकारियां वहां होंगी। जल्दी ही कोई ना कोई भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को उठाने को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन भी कर सकती है। जी वही यदि मैं बात करूं सीएम योगी आदित्यनाथ की, तो सीएम योगी ने क्या इस मामले में संज्ञान लिया है या बातचीत की है पश्चिम बंगाल में? बिल्कुल, जब से ये घटना आयुषी सामने आई है उसके बाद गृह मंत्रालय की तरफ से अंदरूनी तौर पे कहा जाए कि इस मामले की जांच के लिए बात कही गई है, और उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन ये जानने में जुटा है कि ये तीनों जो साधु पीटे गए हैं उनका वास्तविक जनपद कौन सा है, किस जिले के रहने वाले हैं, और इनका नाम पता क्या है। हालांकि पश्चिम बंगाल की पुलिस वहां उनसे पूछताछ कर रही थी। पश्चिम बंगाल पुलिस से लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस संपर्क में है, और ये जानने की कोशिश कर रही है कि इनको जिस तरीके से पीटा गया है कहीं गंभीर रूप से घायल ना हो, पहले तो उनका उचित उपचार हो जाए। उसके साथ ही उत्तर प्रदेश पुलिस इनसे भी पूछताछ करेगी घटना की वास्तविकता क्या थी। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंदरूनी तौर पर उत्तर प्रदेश के 3 साधु जो पीटे गए हैं उनको लेकर गंभीरता जताई है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद एक महंत है, एक संत है, तो उनको संतों के प्रति एक सम्मान का भाव हमेशा वो रखते हैं, और संतों को लेकर कभी भी किसी भी मठ या मंदिर जाते हैं संतों का पूरा ख्याल रखते हैं। एक संत परंपरा का निर्वहन भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमेशा करते आ रहे हैं। चिंताजनक विषय है, इसलिए गृह विभाग को अंदरूनी तौर पर यह कहा गया है कि इस मामले की जांच की जाए और पता लगाया जाए, और जो पीड़ित साधु हैं उनकी उत्तर प्रदेश सरकार मदद करे। न्याय प्रक्रिया में उनके साथ उत्तर प्रदेश सरकार खड़ी हुई नजर आए। जी प्रशांत जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। पश्चिम बंगाल में 3 साधुओं की पिटाई का मामला सामने आया है, जहां पर 3 साधुओं की पिटाई की गई। भाषा की गलतफहमी को लेकर के यह पिटाई हुई है। वहीं से लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार जो है पश्चिम बंगाल की प्रशासन सरकार से लगातार बातचीत कर रही है, और मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान लिया है। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में 3 साधुओं की पिटाई का मामला सामने आया है। भीड़ ने उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ की और उसे पलट दिया। 3 साधु उत्तर प्रदेश के हैं और मकर संक्रांति के लिए गंगा सागर जा रहे थे। पुरुलिया में
एसपी अभिजीत बनर्जी ने बताया है कि साधु किराए की एक गाड़ी से जा रहे थे। वहीं उनके पास 3 लड़कियों के पास वो पहुंचे और उन्होंने उनसे रास्ता जानने की कोशिश की, लेकिन भाषा की गलतफहमी के चलते जो है यह लोगों ने उनकी पिटाई कर दी। साधुओं की गाड़ी इनके पास जाकर रुकी थी और उनसे पूछा था, जिसके पास तो भाषा की वजह से गलतफहमी हुई और लड़कियों को लगा कि साधु उनका पीछा कर रहे हैं और वे चिल्लाते हुए भाग गई। वहीं इसे लेकर के एसपी बनर्जी ने बताया है कि इसके बाद स्थानीय लोगों ने साधुओं के पास पहुंचे और उन्हें पास के एक मंदिर में ले गए। इस दौरान भीड़ ने उनसे पूछताछ की और मारपीट शुरू कर दी। कुछ लोगों ने उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ भी की है और उसे पलट भी दिया है। बंगाल में यूपी के साधुओं की पिटाई का मामला सामने आया है। वहीं से लेकर के पुलिस ने कहा है कि लोगों को बच्चे चुराने का शक था, इस वजह से साधुओं की पिटाई की गई। भाषा की गलतफहमी के चलते यह मामला हुआ है। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में 3 साधुओं की पिटाई का मामला सामने आया है। भीड़ ने उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ की और गाड़ी को पलट दिया। तीनों साधु उत्तर प्रदेश के रहने वाले बताए जा रहे हैं और मकर संक्रांति के लिए गंगा सागर जा रहे थे। वहीं से लेकर के एसपी अभिजीत बनर्जी ने बताया है कि साधु किराए की एक गाड़ी से जा रहे थे और उन्होंने 3 लड़कियों के पास जाकर रास्ता पूछा। साधुओं की गाड़ी इनके पास जाकर रुकी और उनसे कुछ पूछा। भाषा की वजह से गलतफहमी हुई और लड़कियों को लगा कि साधु उनका पीछा कर रहे हैं। वहीं से लेकर के वार पलटवार का दौर भी जारी हो गया है। टीएमसी और भाजपा में जमकर जो है वार पलटवार की जा रही है। पश्चिम बंगाल की मंत्री शशि ने कहा है कि भाजपा जरूरी सवालों के जवाब नहीं देती है, इसके बजाय वे कुछ और पूछने लगते हैं। स्थानीय लोगों ने साधुओं को इसलिए पीटा क्योंकि उन पर 3 लड़कियों को अगवा करने का आरोप था। स्थानीय लोगों ने लड़कियों को छुड़वाया, जांच जारी है, लेकिन पुरुलिया में भाजपा नेता इस घटना को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। वहीं से लेकर के भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी अपना बयान दिया है। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता गौरव चौहान जुड़ चुके हैं। हम उनसे भी इस मामले को लेकर के जानकारी लेंगे। जी, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। लगातार सभी जगह पर इसे लेकर के तैयारियां की जा रही है, कलश यात्रा भी निकाली जा रही है। वहीं यदि मैं बात करूं कांग्रेस की, तो कांग्रेस नेताओं ने इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आने से इनकार कर दिया है। इस पर क्या कुछ कहेंगे? जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से राम प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां पूरे जोरों शोरों पर हैं उत्तर प्रदेश में, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार सचेत है, पूरा कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त दिख रही है। वहीं कांग्रेस को प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण दिया गया था, लेकिन उनके नेताओं द्वारा प्राण प्रतिष्ठा में न आने का जो फैसला किया गया है, बहुत ही इसको लेकर जो है काफी रोष व्यक्त किया जा रहा है और भाजपा के बड़े काफी नेताओं के द्वारा भी इसको लेकर जो है कहा जा रहा है कि कांग्रेस हमेशा से हिंदुत्व विरोधी विचारधारा पर काम करती रही है और उन्होंने अपनी मानसिकता का एक परिचय दिया है। जी, वहीं अभी लोकसभा चुनाव भी होने वाले हैं और कांग्रेस ने जो है प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आने से इनकार कर दिया है। कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव पर इसका असर कांग्रेस में देखने को मिलेगा। निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम में शामिल ना होने का नुकसान तो उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि धर्म का मामला जो है बहुत सेंसिटिव मामला होता है। भारतीय जनता पार्टी कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ेगी कांग्रेस को इस मुद्दे पर घेरने के लिए। जी, लगातार जो है सभी नेताओं की ओर से, यदि मैं भाजपा की बात करूं तो भाजपा नेता लगातार कांग्रेस पर वार कर रहे हैं और कांग्रेस नेता भी लगातार भाजपा पर वार करते हुए नजर आ रहे हैं। इस पर क्या कुछ कहेंगे?
देखिए, कांग्रेस जिस तरीके से प्रांत प्रतिष्ठा में शामिल नहीं हो रही है और उनके बड़े आलाकमान नेताओं के द्वारा पहले निमंत्रण को स्वीकार करना, उसके बाद जो है ये कह देना कि मंदिर अधनिर्मित है, अधनिर्मित मंदिर में हम नहीं जाएंगे, इस चीज को लेकर काफी भाजपा नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं में रोष है। और इसकी कहीं ना कहीं इस चीज को इनको 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। जी, वही यदि मैं बात करूं कांग्रेस की, तो कांग्रेस अब अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू करने वाली है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहुंचने वाली है। जी जी, भारत जोड़ो न्याय यात्रा देखिए, राहुल गांधी जी मिजोरम से ईस्ट राज्य से शुरू कर रहे हैं और ये कहीं उत्तर प्रदेश से होके निकलेगी। लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस ने राम मंदिर को प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को लेकर जिस तरीके का अपना जो निमंत्रण था उसको अस्वीकार कर दिया है, उस यात्रा का कहीं भी लोकसभा चुनाव में कोई बहुत तो बड़ा वो देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका जो है सीधा प्रभाव इनको राम मंदिर का कहीं ना कहीं इसका प्रभाव लोकसभा चुनाव पे कांग्रेस को झेलना पड़ेगा, इसका रोष झेलना पड़ेगा। जी, वहीं अब 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है और कांग्रेसी नेता जितने हैं उन्होंने सभी ने मना कर दिया है प्राण प्रतिष्ठा में आने के लिए। वहीं अभी लगातार उनकी ओर से जो है भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत कल से होने वाली है और इस यात्रा के माध्यम से वह लोगों को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं और वे खुद ही जो है 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं जा रहे हैं। इसका असर कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में तो देखने को मिलेगा ही, लेकिन लोग भी इस बात को लेकर के काफी नाराज नजर आ रहे हैं। जी देखिए, जनता में बिल्कुल इस चीज को लेकर रोष व्याप्त है, क्योंकि कांग्रेस लगातार जो है एक तरफ तो राहुल गांधी हिंदुत्व को लेकर काफी सक्रिय कभी कभी हो जाते हैं और कभी कभी इस तरीके से एकदम से उस चीज को नकार देना, तो कहीं ना कहीं वो एक अपना मैसेज स्पष्ट पब्लिक को नहीं दे पा रहे हैं कि वो आखिर हिंदुत्व के एजेंडे पे हैं या नहीं है। उसको लेकर जनता कंफ्यूज है कि इनकी क्या स्ट्रेटजी है, चुनाव को लेकर क्या चल रहा है। तो कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर भी कांग्रेस को जनता समझाने में असफल साबित हो रही है, तो इसका प्रभाव निश्चित तौर पर 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को झेलना पड़ेगा। जी, भारत जोड़ो यात्रा भी राहुल गांधी की ओर से निकाली गई थी। अभी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे, जिस दौरान जो है राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी। वहीं अब जो है राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, जिसमें उनका कहना है कि वह लोगों को न्याय दिलाएंगे। किस प्रकार का न्याय दिलाने की बात राहुल गांधी कर रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से मणिपुर में अभी पिछले कुछ महीनों पहले हिंसा भड़की हुई थी, उसको लेकर उन्होंने अपना पॉइंट वहीं से बनाया, वहीं से वो अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत करेंगे। तो कहीं ना कहीं वो एक मैसेज देना चाहते हैं कि हम जो है जो लोग पीड़ित हैं इस तरीके से, उनको हम न्याय दिलाने का काम करेंगे। लेकिन इसका कोई बहुत ज्यादा असर देखने को नहीं मिल रहा है और ना ही मिलेगा आगे, क्योंकि राम मंदिर का जिस तरीके से निमंत्रण को इन्होंने अस्वीकार कर दिया है, उससे जनता में काफी रोष व्याप्त हो गया है। तो इस चीज का इनको 2024 में अब जो चुनाव होने वाला है लोकसभा का, तो उसमें इनको कहीं ना कहीं काफी नुकसान उठाना पड़ जाएगा। जी गौरव जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। कांग्रेस की ओर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू होने वाली है, 14 जनवरी से उनकी यात्रा शुरू हो जाएगी। तो वहीं सभी कांग्रेस नेताओं ने 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आने से मना कर दिया है, जिसे लेकर के वार पलटवार का दौर जारी हो गया है। कांग्रेस नेताओं की ओर से भाजपा पर तंज कसे जा रहे हैं। तो वहीं मैं भी भाजपा की बात करूं तो भाजपा भी लगातार कांग्रेस पर अयोध्या में हो रहे प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं आने को लेकर के कांग्रेस पर तंज कस रही है। बाईस जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह होने वाला है, जिसे लेकर के सभी लोगों को आमंत्रित किया गया है। वहीं अभी कांग्रेस नेताओं का कहना है कि वह इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं आएंगे। वहीं से लेकर के दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। वहीं यदि मैं बात करूं पश्चिम बंगाल की, तो 3 साधुओं की वहां पर पिटाई हुई है, जिसका मामला सामने आया है और इसे लेकर के लगातार प्रशासन की ओर से जांच की जा रही है। फिलहाल की विशेष चर्चा में इतना ही। बने रहिए वीआईपी न्यूज के साथ। नमस्कार।